इतने सारे नोजल, क्या सारे नोजल हमारे काम के हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट आर्ट स्टूडियो विथ नील। आज हम नोजल से डिज़ाइन करना सीखेंगे। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे नोजल मिलते हैं, लेकिन सारे नोजल से हम काम नहीं करते हैं। इनमें से कुछ ही नोजल से हम काम करते हैं। आज की वीडियो में मैं यही सब आपको बताने वाली। यहाँ पर मैंने नोजल को समझने के लिए उन्हें ग्रुप में बांटा हुआ है। इसे ड्रॉप नोजल या ओ शेप नोजल कहते हैं। यह स्टार नोजल है, ट्विस्टेड, ओपन और क्लोज होते हैं। यहाँ पर 2D और 1M नोजल भी मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर नोजल और रोज़ नोजल लिया है। रोज़ नोजल को फ्लावर नोजल के नाम से भी जाना जाता है। देन मैंने यहाँ पर बलून नोजल, सुल्तान नोजल, 195 नोजल, रफल नोजल, लीफ नोजल, ग्रास नोजल लिया हुआ है। लीफ और ग्रास नोजल की वीडियो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्मॉल ओपन स्टार नोजल लिया हुआ है। इसे बास्केट नोजल कहते हैं। इसे रशियन नोजल कहते हैं। रशियन नोजल के लिए व्हिप क्रीम स्टीफ होनी चाहिए। चलिए हम अब नोजल से डिज़ाइन बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने नूर 14 स्टार नोजल लिया हुआ है। पाइपिंग बैग को हम सबसे पहले नीचे लेके जाएंगे और पाइपिंग बैग को हल्का सा प्रेशर देते हुए ड्रॉप फ्लावर बनाएंगे। नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए हमें अपने हाथ को हल्का सा सेक करते हुए व्हिप क्रीम को पाइपिंग बैग से निकालना है। इस डिज़ाइन को आप अपने बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए हमें ट्विस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आप कई प्रकार के इस नोजल से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये इस टाइप की चोटी वाली डिज़ाइन, हार्ट शेप वाले डिज़ाइन आप बना सकते हैं, जिसका उपयोग आप अपने कई सारे केक के थीम में यूज़ कर सकते हैं। इससे आप रोजेट बना सकते हैं। इसके लिए पहले ड्रॉप फ्लावर की तरह बनाना है, फिर उसे चक्री की तरह बनाना है। क्लोज स्टार नोज़ल में बस डिफरेंस इतना ही होता है, इसमें जो लाइनिंग दिखती है वो हमें बहुत ही पास दिखाई देती है। इस डिज़ाइन के लिए हमें कव शेप देते जाना है। इस डिज़ाइन का उपयोग हम एनिवर्सरी केक के लिए, एंगेजमेंट केक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉल केक के फ्रिल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नूर 46 नोज़ल वर्क देखेंगे, जो कि एक ओपन नोज़ल है। इसमें भी हम सेम क्लोज नोज़ल की तरह ही सेम डिज़ाइन बनाएंगे। बस आपको इसमें अंतर यही दिखाई देगा कि जो क्लोज नोज़ल है उससे जो ड्रॉप फ्लावर बनती है वो उसमें उनकी गैप जो होती है वो बहुत कम होती है, जबकि ओपन नोज़ल जो होती हैं नोज़ल नंबर 46 उसमें इनके बीच में जो गैप दिखाई दे रही है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगेन इस डिज़ाइन के लिए हमें हाथ को हल्का सा सेक करते हुए क्रीम को पाइपिंग बैग से बाहर निकालना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पाइपिंग बैग को आगे की तरफ हल्का सा उठाते हुए क्रीम को लेना है और फिर पीछे की तरफ उसे खींचना है और इसी पैटर्न को कंटिन्यू अप्लाई करते हुए हमें यह डिज़ाइन मिल जाएगी। अब हम रोजेट बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉप फ्लावर बनाएंगे, फिर हम चक्री की तरह शेप देंगे। रोजेट किस तरह से बनाई जाती है इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे इसी चैनल में अवेलेबल है। इस डिज़ाइन के लिए क्रीम का जो टेक्सचर होगा वो मीडियम स्टीफ होगा। यहाँ मैंने नूर 12 नोज़ल लिया हुआ है। यहाँ मैंने बास्केट नोज़ल लिया हुआ है। इससे बॉर्डर बनाते हैं और बास्केट डिज़ाइन बनाते हैं। बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से नोज़ल से एक लाइन खींचनी है, फिर उसके ऊपर से नोज़ल की सहायता से
ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे कर्व देते हुए हम करते जाएंगे, जिस तरीके से मैं करते जा रही हूँ। फिर इसे कंटिन्यूस इसी पैटर्न से करते जाएंगे, जिससे हमारा बास्केट शेप में डिज़ाइन बनते जाएगा। इससे यह डिज़ाइन भी बनाया जा सकता है। यहाँ मैंने ड्रॉप नोजल यूज़ किया हुआ है। ड्रॉप नोजल से हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं। ड्रॉप नोजल का यूज़ हम टाइटल लिखने के लिए भी करते हैं। किसी केक पे हमें अगर मोतियों की डिज़ाइन दिखानी हो तो हम ड्रॉप नोजल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं रफ़ल नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ। रफ़ल नोज़ल का यूज़ स्पेशली फ्रिल बनाने के लिए होता है। स्पेशली डॉल केक में इस नोज़ल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको रफ़ल नोज़ल में बस इतना याद रखना है कि रफ़ल नोज़ल में जो कट होती है वो नीचे की तरफ रख के डिज़ाइन बनाना है। अब हम लिप नोज़ल इस्तेमाल करेंगे। लिप नोज़ल से हम लिप बना सकते हैं, हम बॉर्डर बना सकते हैं। लिप बनाने की डिटेल वीडियो मेरी इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पर से देख सकते हैं। लिप में इस टाइप की डिज़ाइन बनाने के लिए हाथ को हल्का सा सेक करना होता है। इस डिज़ाइन के लिए हमें नोज़ल को ऊपर से करते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। अब हम यहाँ पर रोज़ नोज़ल यूज़ करेंगे। रोज़ नोज़ल की सहायता से इस टाइप के डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइन के लिए हमें सबसे पहले बेस बनाना होता है और रोज़ नोज़ल को इस तरीके से घुमाते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है।
ये सारे डिजाइन रोज नोजल से बने हुए हैं। अब हम बलून नोजल का यूज करेंगे। पाइपिंग बैग को नीचे ले जा करके हमें हल्का सा नोजल को ट्विस्ट करते हुए ऊपर की तरफ छोड़ना है। इस प्रकार से हमें बलून नोजल से डिजाइन मिलती है। अब हम रशियन नोजल यूज करेंगे। इसके लिए व्हिप क्रीम हमेशा स्टीफ होनी चाहिए। अगर ये पतली होगी तो उसके डिजाइन अच्छे से हमें दिखाई नहीं देंगे। रशियन नोजल स्पेशली बटर क्रीम में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। अब हम रोज नोजल से रोज बनाएंगे। इसके लिए हम रोज नील पे पहले रोज के लिए बेस बनाएंगे, फिर एक कली बनाएंगे, फिर उस कली के ऊपर में एक कर्व रखेंगे, फिर दूसरा कर्व रखेंगे, फिर इसी पैटर्न को कंटिन्यू अल्टरनेटिव तरीके से करते जाएंगे और इसी तरीके से पूरी हमारी रोज कंप्लीट हो जाएगी। रोज की डिटेल वीडियो मेरे इसी चैनल में है, आप वहां पर से देख सकते हैं। इसे भी हम रोज नोजल की हेल्प से बनाएंगे। इसके लिए भी हमें पहले बेस बनानी होगी। इसके लिए हम नोजल की हेल्प से क्रीम को ऊपर से धीरे धीरे घुमाते हुए नीचे तक लेके जाएंगे। इस प्रकार से यह एक डिफरेंट टाइप की फ्लावर हमें मिल जाएगी। अब हम सनफ्लावर नोजल का यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम रोज नील में एक बेस बनाएंगे। अब हम केयरफुली क्रीम को नोजल की हेल्प से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाते जाएंगे और यही पैटर्न कंटिन्यू करते रहेंगे जिस तरीके से मैं करते जा रही हूँ। सबसे पहले हम बीच से स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे लास्ट की ओर जाएंगे। इस फ्लावर के लिए भी व्हिप क्रीम का टेक्सचर स्टीफ होनी चाहिए। इस तरह से आप बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।
तो इसी तरह की वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। बाय एवरीवन, बाय बाय।